नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। बात करेंगे हम यूट्यूबर सलीम वास्तविक की। सलीम वास्तविक का आज एक बड़ा राज खोलने हम जा रहे हैं, जैसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सलीम वास्तविक का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। सलीम वास्तविक गाज़ियाबाद में रहता था और आपने देखा वो यूट्यूबर था और उसने अपने आगे लिखा हुआ था एक्स मुस्लिम। अपने अखबारों में पढ़ा होगा, आपने सुर्खियाँ पढ़ी होंगी, चैनल्स पर उसको देखा होगा। लेकिन वो इस्लाम और मुस्लिमों के ख़िलाफ़ लिखता था। इसी से नाराज़ दो युवक हेलमेट पहन कर आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, उसका गला रेत देते हैं और गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वो इस बात से नाराज़ थे कि वो मुस्लिमों पर अटैक करता था, क्योंकि खुद एक मुस्लिम था, उसने मुस्लिम धर्म छोड़ दिया था और एक यूट्यूबर था, एक मशहूर यूट्यूबर था। इसके बाद सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया, बाकायदा पुलिस को भी आदेश दिए कि एक्शन लिया जाए, ऐसे कैसे हुआ। उसका एनकाउंटर के बाद उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने सलीम वास्तविक यूट्यूबर पर जो एक्स मुस्लिम लिखता था उस पर जो हमला किया। उन दोनों भाइयों के हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन अब उस पर जो खुलासा हुआ बहुत हैरान करने वाला है। उस पर खुलासा हुआ जब वो सुर्खियों में आया तो तब पुलिस की जांच में पता चला कि 1995 के मामला, जी हाँ 1995 में उस पर एक गंभीर मामला बना है। दरअसल एक छात्र का अपहरण और उसकी गला रेत कर हत्या, निर्मम तरीके से हत्या करने का सलीम वास्तविक पर आरोप था। और उसके साथ एक और साथी था, क्योंकि आपको बता दें सलीम वास्तविक अगर हम बात करें तो वो रहने वाला शामली का था, लेकिन सलीम वास्तविक ने कोशिश की कि वो जाए, कुछ कमाए और वो अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गया। दिल्ली में उसने एक स्कूल ज्वाइन किया, क्योंकि उसने मार्शल आर्ट का कोर्स किया था, मार्शल आर्ट वो जानता था। मार्शल आर्ट का उसने जब कोर्स किया तो उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया और यहाँ से ही एक कहानी शुरू हुई। यहाँ से उसकी दोस्ती एक अनिल नाम के शख्स से हुई। अनिल नाम के शख्स से दोस्ती होने के बाद उन दोनों को अमीर बनना था, तो अनिल ने उससे आइडिया दिया किसी एक रईस ज़ादे के बेटे का अपहरण किया जाए और उसके बाद उनसे फिरौती मांगी जाए। उस वक्त इन लोगों ने 30,000 रुपये की फिरौती मांगी थी। ये 1995 का मामला है। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। अब जब ये मामला खुला, हत्या करने के बाद सलीम वास्तविक को, आपको बता दें, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। जो उसका साथी था, जो अनिल था, उसको दोषी ठहराया गया था। लेकिन 2000 के आसपास सलीम वास्तविक को आपको बता दें जमानत मिल गई, अंतरिम जमानत मिल गई सलीम वास्तविक को। यहाँ से सलीम वास्तविक ने फिर सरेंडर नहीं किया और फ़रार हो गया और ख़ुद को उसने अपने आप को मृत घोषित साबित करा दिया पुलिस के सामने। सोचिए, ये 2000 का मामला है और 26 साल बाद अब वो शिकंजे में आया। अब जिस बच्चे का इन्होंने अपहरण किया उसकी माँ चीख चीख कर कह रही है कि इसको फांसी दी जाए, इसे मौत के घाट उतारा जाए, क्योंकि इन्होंने मेरे बेटे को उतारा। तो ये है सलीम वास्तविक की सच्चाई कि 2000 में कैसे उसने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, सरेंडर के बाद उसने अपने आप को कैसे मृत घोषित दिखा दिया और उसके बाद वो फ़रार हो गया और यहाँ एक यूट्यूबर बन के काम कर रहा था।